है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज जो जैसा कि अभी कल जो है एसएससी ने आंसर की अपना जारी कर दिया है, एसएससी सीजीएल टियर 1 का। तो इसमें जो हमारा शिफ्ट था, जैसे कि 2 दिसंबर शिफ्ट 1, तो उसके जो जीएस के 25 जो क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जंतु कूटगुहिक नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखो दिया है स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन जो है जंतु वो कूटगुहिक नहीं होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है। तो प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है, ठीक है। प्रत्येक 10वें वर्ष जो है जनगणना होती है नियमित रूप से। अगर बात करें कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1800 कब से हुई थी, 72 से हुई थी, और 1882 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। सबसे पहली जनगणना पूछे तो 1872 में, और नियमित जनगणना तो 1882 से। तो क्वेश्चन में हम अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ें और भी बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आप लोग को कुछ एडिशनल जानकारी हो सकेगी। यहाँ पे दे रखा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी % मात्रा है। तो नाइट्रोजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है फ्रेंड्स। अगर नाइट्रोजन की पूछा जाए तो नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है, ठीक है। उसके बाद चलते, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो टोटल 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। अगर बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो राइट आंसर इसका 10 दिनों के लिए। अब यहाँ पे पाँचवा कह रहा है, आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया था। योग महोत्सव। किसका आयोजन किया था, योग महोत्सव का। चलते हैं, कह रहा है छठवां नंबर, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर पट्टी की औसत मोटाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 7, तो जो पृथ्वी का ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जैसे पृथ्वी है तो ऊपर वाला जो अर्थ क्रस्ट होता है उसकी जो मोटाई होती है वो लगभग जो होती है वो 30 किलोमीटर होती है। इसका राइट आंसर 30 किलोमीटर है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। तो झारखंड में जो सरहुल पर्व है वो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। राइट आंसर जो दिया गया है इसका, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जो इम्पोर्टेंट है कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिलेगा। और अगर और भी आंसर की मिलती है तो एक एक करके हम पूरा डिस्कस करवाएंगे, जिससे कि क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इससे हेल्पफुल होगा। औद्योगिक संयंत्र, इसके स्थान से मिलान करना है। बाल्को है, इसको है, एनएफएल है, आईसीएफ। तो देखो आईसीएफ जो है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री इसको बोलते हैं, तो इसका चेन्नई में है। तो इसका मतलब चौथे का बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम देखो मिलान करें, यहाँ पे पहले का सी, चौथे का दूसरे का ए, मतलब पहले का सी, ठीक है, और चौथे का यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद इसको का इससे, और भटिंडा, और एनएफएल का भटिंडा हो जाएगा, ठीक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कह रहा है क्या है। तो ये एक सदस्यीय निकाय है जिसको कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक मेंबर होते हैं, ठीक। तो इसमें योजना राजस्व व्यय से संबंधित है। कह रहा है योजना राजस्व व्यय से संबंधित है, तो पंचवर्षीय योजना, वेतन और पेंशन। तो योजना राजस्व व्यय मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये केवल एक जैसे पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में हमारा संबंधित है इससे। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों से कौन सा युग्म गलत दिया है। ये देखो, उस्ताद विलायत खां सितार से होते हैं, बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते हैं, पंडित रामनारायण सारंगी से संबंधित है, के वैद्यनाथन सितार से नहीं होगा। राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ABPM जय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ये सांबा जम्मू कश्मीर का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है, प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था। तो अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व जो है प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। तो किसके किसके बीच में हुई थी, देखो नवाब, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, और अंग्रेजी जो सेना थी उसके हेड जो है रॉबर्ट क्लाइव थे।
तो उनके बीच हुई थी। तो इसका रॉबर्ट क्लाइव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, किस भाषा से मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लिया गया है? तो मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जलालुद्दीन खिलजी आता है, तो इसलिए यहाँ पे संयोजन सही है। ठीक, MRTP एक्ट 1969 में यम अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? देखो, तो MRTP जो है उसमें क्या है, जो पहला अक्षर यम है उसका फुल फॉर्म है मोनोपोलीज है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 18th पे चलते हैं। 18th कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत वीरेंद्र कुमार ने किया था। कौन? वीरेंद्र कुमार। उसके बाद विनियोग विधेयक 2022 जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बिल बोलते हैं, 2022 लोकसभा को पारित किया गया था, तो 10 मई 2022 में पारित किया गया था। 20वां है क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र, तो क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, इसलिए राइट आंसर चौथा हमारा सही है। उसके बाद 21वां कह रहा है परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों में किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तात्कालिक ध्रुव को प्रेरित करते हैं? तो ये हमारा लंदन परिक्षेपण बल हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से राज्य से संबंधित है? तो इसका बुइया हो, बुइया जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर गरबा की बात करें, गरबा गुजरात से है। ठीक है, धमान अगर है तो महाराष्ट्र से है। तो ये सब हमारे जो है नृत्य, तो नृत्य आजकल बहुत पूछा जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे मेंस में भी पूछा जाएगा। जीएस मेंस में जीएस का जो मार्क्स है वो 25 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का 75 नंबर स्कोरिंग है। तो इसलिए सबसे पहला आपका काम है प्रीवियस ईयर के सारी लगभग 10 साल 12 साल के प्रीवियस ईयर के जीएस के सारे कर जाओ। ठीक है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 23 कह रहा है हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, ये दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो राष्ट्रमंडल खेल इसको कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं। क्या? कॉमनवेल्थ गेम, ये गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, ये रहे आपके जीएस के 25 जो क्वेश्चन है वो 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे, और भी शिफ्ट का हम आप लोग को यहाँ पे करवा देंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ पे कंटेंट जो आपको मिला है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।